अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद एक बेहतरीन मुशायरे के लिए इस पूरी कमेटी को। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। ये शोला साहब पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मुसलसल उन्हें देर तक सुना जाए, क्योंकि मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं और बुजुर्गों का कोई भरोसा नहीं, अगले साल वो आए या उनकी खबर आए। तो मैं तो दुआ कर रहा था कि उन्हें देर तक सुना जाए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के गए वो। बहुत मुबारकबाद खास तौर से गुफरान साहब को, शकीब साहब को, इफ्तिखार भाई को, पूरी कमेटी को बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन ये बात सच साबित नहीं हुई, खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, यहां से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या दोबारा पढ़ूं? जी जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है, ये कैसी जंग है जिसमें खसारा है। मैं जिस सूबे से आता हूं साहब, मेरी आंखों में जियाउल हक है, मेरी आंखों में नई नई एक लाश है तंजील अहमद की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जांच में लगे हुए हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का जो सच है मैं 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने की और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है, तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने कल करे हैं मंत जी को मार
था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। और भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मेरी आंखों में रोती हुई बिहार की वो बेटी है जो अपने शौहर की लाश से लिपट करके प्रतापगढ़ में रोते रोते ये कह रही थी कि नहीं, हुकूमत अगर थोड़ा सा सही होती तो ऐसे मंजर ना आते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये सच है कि मेरे कांधों पे यश भारती जैसे अवार्ड का बोझ है, लेकिन ये भी सच है साहब कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अवार्ड तो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं। पहली बात ये बात महसूस करी है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं अपने उस तेवर को बरकरार रखने की कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुशायरा हो रहा है। जिस शिद्दत से आप दुआ दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, इसी तरह से दाद देते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह से रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको उन सारी चीजों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, ये बिहार मेरी आंखों के सामने बैठा है साहब। ये अजीब सा सूबा है, अपने आप में बड़ा अनूठा सा सूबा। यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियां सब अलग ही मूड के लोग हैं साहब। वो पिछले दिनों बिहार का लड़का एक लड़की के साथ नदी के किनारे चांदनी रात में बड़े रोमांटिक मूड में बैठा हुआ था। लड़की ने उसके सीने पे हल्के से हाथ रख के कहा कि तुम्हारा दिल बहुत मुलायम है। तो उसने कहा नहीं सुषमा, ये खैनी रखी है खाबू का। तो ये बिहार है साहब, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। और मेरा तो मानना है साहब कि नीतीश जी ने शराब पे बैन लगा दिया, अगर उन्होंने खैनी पे बैन लगाने की कोशिश की तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये बिहार है साहब। मैं इस बिहार की तमाम जो खूबसूरती है उसको सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। एक नाम आएगा वो भी बिहार से जुड़ा है, आईना दिखा रहा है बिहार पूरे हिंदुस्तान को। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, बड़े ऑथेंटिक
बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो बोली कुछ नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति। करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के, 25-25 के ना मिला तो बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और किस नहीं, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है। इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब, और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश आना है ना।